स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने पारिभाषिक शब्दावली की जो क्लासेस रुकी हुई थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ए से लेकर एच तक पारिभाषिक शब्दावली अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने आई लेटर की पारिभाषिक शब्दावली जो है वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें से बीच में से पूछते रहते हैं कि क्या हमें आप पूरी करवाओगे क्या? तो 100 बार बोल दिया, क्लासेस और पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री में पूरा का पूरा मिलेगा। आप चिंता मत करो। कल टेलीग्राम पे मैसेज करके भी बताया था, ठीक है? पारिभाषिक शब्दावली आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है? प्लान तो यही है कि इस साल का जो अंत है मतलब 31 दिसंबर, तब तक आपको 26 की 26 क्लासेस और वो दोनों पीडीएफ लास्ट में, जिसमें एक में सरल शब्द एक में कठिन शब्द होंगे, वो प्रोवाइड करवा दें, ठीक है? पूरी कोशिश है। कुछ लोग पीडीएफ का पूछते रहते हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कुछ नए आते हैं ना डायरेक्ट यूट्यूब पे। तो पीडीएफ सिंपल है भाई, आप डिस्क्रिप्शन खोलो, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं वही पैटर्न। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं क्या सारी ही करवाओगे क्या? सारी ही तो करवा रहे हैं। गृह मंत्रालय का जो डॉक्यूमेंट है 650 प्लस पेज का, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? उसमें एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, सारे शब्द आपको पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद में जो मानव संसाधन मंत्रालय की जो पीडीएफ है बहुत बड़ी वाली, उसके भी जो शब्द रह जाएंगे वो भी अपने करेंगे, ठीक है? तो 100% कवरेज आपको मिलने वाली है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो अब अपने आई की जो शब्दावली है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही सेम कठिन शब्द पढ़ लेते हैं इसमें। सबसे पहला वर्ड है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल वर्ड आपने बहुत बार यूज किया होगा कि ये एक आइडेंटिकल सिचुएशन है। जैसे आपने कोई एक्सीडेंट देखा और आपको पास्ट में याद आया कोई ऐसा सेम एक्सीडेंट मैंने पहले भी देखा है, तो आप बोलते हो ये तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल सिचुएशन होगी, ठीक है? क्रिकेट में भी बहुत बार यूज करते हैं कि कोई मान लो 20 बॉल में 24 रन चाहिए, ठीक है? तो अपने बोलते हैं ऐसा वो भी मैच था ना, वो भी एक आइडेंटिकल सिचुएशन थी ऐसी। तो आइडेंटिकल का मीनिंग होता है एक जैसा या एक सा या समरूप या समान, ठीक है? आइडेंटिकल का सिंपल सा मीनिंग होता है सेम, बस ये याद रख लो। इसी प्रकार आइडेंटिकल केस का क्या मीनिंग हो जाएगा? केस होता है मामला, तो वही सेम एक सा मामला, इसी तरह का मामला या फिर समान मामला। आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया समान अभ्यावेदन। अब अभ्यावेदन क्या है? अभि प्लस आवेदन, अभि प्लस आ प्लस वेदन, ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन का वैसे तो मीनिंग प्रस्तुतिकरण भी होता है, लेकिन आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है समान अभ्यावेदन, ठीक है? आपको समान प्रस्तुतिकरण 100% ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा समान अभ्यावेदन। अच्छा, कुछ लोग बीच बीच में ये बोलते रहते हैं कि आप इसकी है ना हमें वो क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करवाओ। अरे क्वेश्चन बना के क्या प्रैक्टिस हो जाएगी? इससे साथ साथ में याद कर लो। इसमें वो कोई मैथमेटिक्स है क्या ये कि क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करवाओगे तो ज्यादा याद होंगे? मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है? आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन उसमें एक लिमिट होती है। क्वेश्चन में आप सारे शब्द थोड़ी करवा दो, इसमें तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन में आप ये सोच लो आपका जो टाइम है 50 घंटे फालतू लग जाएंगे उससे। मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन फॉर्म में करवा दूंगा, व्यूज भी बहुत आते हैं उसमें। क्वेश्चन फॉर्म में आजकल व्यूज बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पारिभाषिक शब्दावली पढ़ा चुके हैं, ए टू जेड पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट वो वाली मेन वाली पीडीएफ, उसमें कोई मेहनत नहीं है, ठीक है? वो भी मैं पढ़ा सकता था, मेरे पास में भी ऑप्शन था, ठीक है? वो पहले ही डाल देता एक 12 घंटे की रिकॉर्ड करके कि मैंने ए से जेड तक की पढ़ा दी है सारी। क्या करना था? वो पीडीएफ ही तो लगानी थी। बट सही तरीका वो नहीं है, ठीक है ना? सही तरीका क्या है? सही तरीका यही है कि आपको याद करवाया जाए। याद करवाने का तरीका क्या है? कठिन को अलग छांटो, सरल को अलग छांटो, लास्ट में फिर कठिन बचेंगे। कठिन में भी बहुत सारे सरल बन जाएंगे। जैसे ये आइडेंटिकल एक वर्ड आपने याद किया, इससे रिलेटेड सारे ही आइडेंटिकल वाले याद हो गए आपको, तो ये कठिन कहाँ है? फिर ये कठिन बचे ही नहीं ना। तो ये चीज है भाई, ठीक है? आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग हो गया समान अभ्यावेदन। आइडेंटिकल स्केल ऑफ पे, पे आप जानते हो वेतन को बोलते हैं स्केल ऑफ पे यानी वेतनमान, तो समान वेतनमान हो गया आइडेंटिकल स्केल ऑफ पे। एक वर्ड याद किया आपने आइडेंटिकल, उससे रिलेटेड सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो यही मेरा बोलने का पर्पस था कि पढ़ने को बहुत ऑप्शन है आप लोगों के पास में। एक बोल रहा था भाई आपका मुझे टीचिंग स्टाइल बिल्कुल ही नहीं पसंद आया, तो कोई बात नहीं भाई, आप और कहीं से पढ़ सकते हो। आपको कोई धक्का नहीं कर रहा है कि आप यहीं से पढ़ो, ठीक है? आप बहुत ऑप्शन है यूट्यूब पर, बहुत ऑप्शन है आपके पास में पढ़ने के। बहुत सारे लोगों ने फ्री पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट ऐसा कंटेंट आपको वहां नहीं मिलेगा, इतना मेरा दावा है। ठीक है, आप पिता के देख लेना बोले। अगला वर्ड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है? आइडेंटिफिकेशन आप जानते हो, आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपका आइडेंटिफिकेशन किया होगा, बहुत सारी जगह पर आइडेंटिफिकेशन की नीड पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है पहचान। और एक वर्ड और है, विदेशी शब्द है शिनाख्त। शिनाख्त जो वर्ड है इसका मीनिंग भी पहचान होता है, ये आपने बहुत बार फिल्मों में सुना होगा ये वर्ड। ठीक है ना? तो आइडेंटिफिकेशन होता है पहचान या शिनाख्त। अब आइडेंटिफिकेशन से ही रिलेटेड वर्ड आते रहेंगे, जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क। मार्क होता है चिन्ह, तो पहचान चिन्ह या फिर शिनाख्त चिन्ह। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या हो गया? पहचान संख्या। ठीक है। अब इसके बाद में दो वर्ड है, आप एक ध्यान रख लेना, ये वर्ड इडले। इडले का मीनिंग क्या होता है? इडले का मीनिंग होता है बेकार। ठीक है ना? या फिर नॉन यूजेबल, जिसका यूज नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं इडले। यानी कि बेकार या फिर अप्रयुक्त। हाँ, बेकार या फिर अप्रयुक्त, है ना, जिसका यूज ही नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं इडले। तो कैपेसिटी होती है क्षमता, तो बेकार क्षमता या फिर अप्रयुक्त क्षमता। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसाधन, तो बेकार संसाधन या फिर अप्रयुक्त संसाधन। तो आपको एक वर्ड याद करना था, दो वर्ड इस टेबल इस जो भी पीडीएफ है उसके याद हो गए। ठीक है, बस इतना ही आपको याद करना है। अगला है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस आप जानते हो इस वर्ड को तो अच्छे से। इग्नोरेंस का मीनिंग क्या होता है? इग्नोर करना, है ना? अनभिज्ञता, मेन वर्ड है अनभिज्ञता, इग्नोरेंस। इसके अलावा नासमझी भी होता है इग्नोरेंस। इसके अलावा जानकारी ना होना, ये भी एक इग्नोरेंस है। ठीक है, कि उसको तो उस मुद्दे पर बिल्कुल इग्नोरेंस है। ठीक है, इग्नोरेंस का मीनिंग है कोई जानकारी ही न होना, या फिर नासमझी है उसको इस मुद्दे पर, या उसको अनभिज्ञता है। ठीक है, तो ये मीनिंग। अनभिज्ञता के अंदर कौन सा उपसर्ग है लिख देना। ठीक है। अगला वर्ड इग्नोरेंस से ही रिलेटेड है। फिर इग्नोरेंस का मीनिंग होता है जानकारी ना होना। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ का मीनिंग क्या हो गया? फिर कानून की जानकारी ना होना, कानून की अनभिज्ञता या फिर विधि की अनभिज्ञता। तो इतने सिंपल तो वर्ड हैं। आप कुछ लोग बोल रहे हो सर नहीं याद हो रहे, नहीं याद हो रहे। अरे यार, इतने सिंपल वर्ड से यही नहीं याद हो रहे। अभी तक मुझे एक भी लेटर की शब्दावली नहीं मिली जिसमें कोई 10 या 12 शब्द से ज्यादा कोई ऐसे शब्द हो जो याद ही ना हो किसी को। ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो या तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा कमजोर है, यही रीजन हो सकता है, और तो कुछ नहीं। और तो कोई नहीं बोलता, कुछ लोग ही बोलते हैं ऐसा, मैसेज करके भी बोलते हैं, है ना? हाँ, इसके बाद इल्लीगल। इल्लीगल आप जानते हो क्या होता है? अवैध होता है। तो अवैध से रिलेटेड या इल्लीगल से रिलेटेड वर्ड्स आते रहेंगे, जैसे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण। कंस्ट्रक्शन निर्माण को बोलते हैं। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन जो है वर्ड आप करप्शन से लिंक करता हुआ वर्ड है। इलीगल ग्रेटिफिकेशन होता है अवैध परितोषण, है ना, या अवैध घूस। इसको अवैध कर लेना, घूस और अवैध परितोषण। घूस वैसे तो अवैध ही होता है। ठीक है, तो अवैध परितोषण या घूस होता है इलीगल ग्रेटिफिकेशन। इलीगल इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट आप जानते हो प्रवासी, अप्रवासी। ठीक है, इमिग्रेंट हो गया, माइग्रेंट आप जानते हो प्रवासी, इमिग्रेंट हो गया अप्रवासी, उसमें एक उपसर्ग जोड़ दिया। तो अवैध अप्रवासी जो होते हैं, जैसे रोहिंग्याज हो गए, है ना, तो इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं इनको। इसी प्रकार से जैसे इलीगल ऑपरेशंस, इलीगल ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलते हैं संक्रिया को। वैसे तो साइंस में, मैथ में संक्रिया के रूप में यूज होता है, लेकिन ऑपरेशन का मीनिंग यहाँ होता है कार्य। प्रशासन में ऑपरेशन का मीनिंग होता है कार्य। तो गैर कानूनी काम या फिर अवैध कार्य को इलीगल ऑपरेशंस बोलते हैं। इलीगल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बोलते हैं आचरण को, व्यवहार को। ठीक है ना, अभ्यास को नहीं बोलते। प्रशासन में प्रैक्टिस का मीनिंग होता है आचरण या फिर कार्य व्यवहार। तो अवैध आचरण या अवैध कार्य व्यवहार। इलीगल स्ट्राइक, स्ट्राइक आप हड़ताल को बोलते हो। ठीक है, तो गैर कानूनी हड़ताल या फिर अवैध हड़ताल। अब आगे ये जो इलेजिबल, इलेजिबल का मीनिंग होता है अपाठ्य। ठीक है, जिसको
पढ़ा न जा सके, ठीक है। इलेजिबल का मीनिंग इलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। इलिजिबल तो होता है योग्य या फिर पात्र, लेकिन ये इलेजिबल है। यहाँ पर इल जो है ये लगा हुआ है, ठीक है ना। इल यहाँ पर इंग्लिश का एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश का एक प्रीफिक्स, हाँ प्रीफिक्स, उपसर्ग है, जो एक नेगेटिव मीनिंग शो करता है हमेशा, ठीक है। अब आगे इल से रिलेटेड वर्ड ही आएंगे सारे के सारे। तो इल एजिबल का मीनिंग हो गया न पढ़ने लायक या फिर अपाठ्य। इलिजिमेट का मीनिंग हो गया अवैध या फिर अधर्मज, ठीक है ना, अवैध या फिर अधर्मज, इलिजिमेट। इसी प्रकार इलिजिमेट एक्शन हो गया अवैध कार्रवाई या फिर गैर कानूनी कार्यवाही। इल फीलिंग, फीलिंग होती है भावना, इल नेगेटिव होता है तो दुर्भावना, ठीक है। इलिसिट, इलिसिट का भी मीनिंग अवैध ही होता है, ध्यान रखना। ये अवैध के बहुत सारे आगे, इलिजिमेट, इलीगल, इलिसिट, इनको अलग से लिख लेना, ठीक है, एक अलग जगह पर इनको अलग से लिख लेना, ठीक है। ये सारे अवैध के ही मीनिंग है। तो ये पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द वर्ड्स दैट डज नॉट मीन अवैध, ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लिख लेना, इलीगल है, इलिसिट है, इलिजिटिमेट है, ठीक है। इसके बाद इलिटरेसी, लिटरेसी क्या होती है, साक्षरता, इलिटरेसी क्या होती है, निरक्षरता, ठीक है। इसी प्रकार से इल मैनर्ड, इल मैनर, मैनर का मीनिंग होता है व्यवहार, ठीक है। तो इल मैनर्ड क्या हो गया फिर आपके साथ, एसिस्ट, मैनर्ड का मतलब शिष्ट होता है, इल मैनर्ड हो गया एसिस्ट, या फिर अदब भी बोलते हैं ना, अदब, अदब से रहो, लेकिन इल मैनर्ड हो गया बेअदब। इल ट्रीटमेंट हो गया बुरा बर्ताव या दुर्व्यवहार। इसके बाद इलस्ट्रेटेड, अगर आपने जेईई मेंस की या फिर तैयारी की है तो वहां पर आपने देखा होगा इलस्ट्रेशन, उदाहरण में इलस्ट्रेशन वर्ड यूज होता है वहां पे। तो इलस्ट्रेटेड का मीनिंग होता है, किसी ने की है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना जेईई की तैयारी, ठीक है। तो इलस्ट्रेटेड का मीनिंग होता है उदाहरण या सोदाहरण, उदाहरण के साथ, या सचित्र भी होता है इसका मीनिंग, है ना। इलस्ट्रेशन क्या होता है, इलस्ट्रेशन होता है उदाहरण या फिर चित्र या फिर सचित्र, ये होते हैं दो वर्ड, ध्यान रखना इनको अच्छे से। किसी ने अगर पहले नहीं सुने हैं तो इनका मीनिंग होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। इल विल, विल आप जानते हो भावना को बोलते हैं, इल विल होगी दुर्भावना, ठीक है। तो दुर्भावना या फिर वैमनस्य भी इसके लिए वर्ड यूज होता है इल विल के लिए। इम्बैलेंस, बैलेंस क्या होता है, संतुलन। इम जैसे ही इसमें एक प्रीफिक्स ऐड हुआ तो इसका मीनिंग हो गया नेगेटिव वाला, ठीक है। तो इम्बैलेंस होता है असंतुलन। इसी प्रकार से जैसे मटेरियल, मटेरियल का मीनिंग होता है वस्तु या कुछ चीज होना, लेकिन इममटेरियल का मीनिंग हो गया तुच्छ, कुछ भी नहीं है वो, जैसे असार, सारहीन, नगण्य या फिर तत्वहीन, तत्वहीन सही वर्ड क्या होगा, तत्वहीन। इममटेरियल, मटेरियल होता है तत्व या पदार्थ, और इममटेरियल हो गया तत्वहीन। तो जो तत्वहीन है वो नगण्य है, सारहीन है, असार है या फिर तुच्छ है, ये तो सारे वर्ड एक जैसे ही है, ठीक है। इमेच्योर, मैच्योर क्या होता है, परिपक्व, इमेच्योर क्या हो गया, अपरिपक्व। इसी प्रकार इमीडिएट, अब इमीडिएट से रिलेटेड वर्ड आएंगे। मिर्जापुर में आपने सुना होगा मुन्ना से कि ऐसा इमीडिएट कुछ सोचे नहीं है, इमीडिएट का मीनिंग होता है तत्काल, ठीक है ना, तत्काल कुछ ऐसा सोचा नहीं है। या फिर आसन, आसन का मीनिंग होता है निकट, यानी निकट भविष्य में। तो इमीडिएट का मीनिंग तत्काल, याद रखना। इसी प्रकार इमीडिएट एक्शन का मीनिंग हो गया तत्काल कार्यवाही, ठीक है। इमीडिएट एम्प्लॉयर हो गया आसन नियोक्ता, इसमें आप तत्काल नियोक्ता मत कर देना, आसन वर्ड भी यूज होता है इमीडिएट के लिए। तो इमीडिएट एम्प्लॉयर का मीनिंग हो गया आसन नियोक्ता। इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मीनिंग हो गया ठीक पहले, है ना। प्रीसीडिंग का मीनिंग हो गया पहले वाला, और इमीडिएटली का मीनिंग होता है तत्काल। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे वर्ड्स को तो मीनिंग हो जाएगा ठीक पहले, है ना, या फिर ठीक पिछला। इसी प्रकार इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर हो गया ठीक पिछला वर्ष। इमीडिएट ऑफिसर हो गया आसन अधिकारी, एम्प्लॉयर हो गया आसन नियोक्ता। इमिग्रेंट पहले कर चुके हैं, आप्रवासी को बोलते हैं।
इमिग्रेशन अथॉरिटी हो गया आप्रवास प्राधिकारी, इमिग्रेशन क्लियरेंस हो गया, हाँ क्लियरेंस होता है अनुमति, है ना, या फिर अनापत्ति किसी चीज पर आपत्ति न लगाना, उसको बोलते हैं क्लियरेंस, क्लियरेंस देना। तो आप्रवास अनुमति या फिर आप्रवास अनापत्ति। इमिग्रेशन लॉज आप्रवास कानून या आप्रवास विधि, ठीक है। इमिग्रेशन सर्विस आप्रवास सेवा, इमिग्रेशन वीजा हो गया आप्रवास वीजा। इमूवेबल, इमूवेबल क्या होता है, मूवेबल क्या होता है, मूव जो मूव कर सके चल सके, लेकिन इमूवेबल इम लगते ही नेगेटिव मीनिंग आ गया। आई की जितने भी परिभाषिक शब्दावलियां उनमें ज्यादातर प्रीफिक्स यूज हुए हैं, उपसर्ग यूज हुए हैं इंग्लिश के नेगेटिव वाले। तो इमूवेबल होता है अचल, इसी प्रकार इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी अचल संपत्ति, ठीक है। ये वर्ड याद नहीं हो रहे क्या आपको, सारे अभी याद हो जाएंगे, ये बार बार पढ़ने की नीड नहीं है। इम्यून, इम्यून नहीं जानते, इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून का मीनिंग होता है प्रतिरक्षा, जैसे इम्यूनिटी वर्ड है, इम्यूनिटी होगी प्रतिरक्षा, या फिर प्रशासन में इसके लिए उन्मुक्ति भी वर्ड है, ठीक है। इम्यूनिटी का मीनिंग होता है उन्मुक्ति। तो उसी प्रकार इम्यून का मीनिंग हो गया प्रतिरक्षित या फिर रक्षित या फिर बेअसर, ठीक है। इसके अलावा इम्यून का एक और मीनिंग है मुक्त या फिर उन्मुक्त, ये ध्यान रखना, दो मीनिंग है, एक प्रतिरक्षा है एक उन्मुक्ति है। इम्पीचमेंट, ये तो आप अच्छे से जानते हो, इम्पीचमेंट को जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस से उनके पद से हटाया जाता है, यानी कि महाअभियोग। कौन से दो आर्टिकल लिंक्ड हैं वो भी आप लिख सकते हो, आपकी पॉलिटी की नॉलेज का भी पता चल जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित दो अनुच्छेद आपको बताने हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं वो और उनके अंदर क्या प्रोविजन है। बेसिकली पूरा मत लिखना है, ऐसे सिंपल लिख देना, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल और उसमें क्या प्रोविजन है, बस। इम्पेडिमेंट, पेडिमेंट का मीनिंग निर्बाध होता है, इम्पेडिमेंट हो गया अड़चन या फिर बाधा, ठीक है। इम्पेडिमेंट का मीनिंग हो गया अड़चन या फिर बाधा। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, आज्ञा सूचक वाक्य आपने पढ़े होंगे इंग्लिश के अंदर। तो इंपेरेटिव का मीनिंग होता है, आज्ञा क्या होती है, अनिवार्य ही तो होती है। इंपेरेटिव हो गया लाजमी या फिर निहायत जरूरी जो होता है उसको बोलते हैं इंपेरेटिव, ठीक है। इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन पर्सनैलिटी से वर्ड बना है, पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन का मीनिंग हो गया फर्जी शख्सियत या प्रतिरूपण, क्योंकि पर्सोनेशन आपको पता है पर्सनैलिटी यानी शख्सियत होती है, इम लगते ही नेगेटिव मीनिंग होगा, तो फर्जी शख्सियत या फिर प्रतिरूपण। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करना किसी चीज को मीनिंग होता है लागू करना, कार्यान्वित करना या फिर परिपालन करना। इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग वही सेम हो जाएगा, लागू किया जाना, कार्यान्वयन या फिर परिपालन, ठीक है। इसी प्रकार इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट होता है फंसाना किसी को, इम्प्लीकेट का, इसको हाईलाइट कर लो इस वर्ड को, इम्प्लीकेट को, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। इम्प्लीकेट का मीनिंग होता है फंसाना किसी को। इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस को भी हाईलाइट करो यहाँ पर, इसका मीनिंग होता है निहितार्थ या फिर पहलू, ठीक है। इम्प्लीकेशन का मीनिंग हो गया निहितार्थ या फिर पहलू। इम्प्लिसिट, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक जैसे वर्ड्स आते जाएंगे, जैसे इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है किसी चीज में निहित होना या अंतर्निहित होना। ये वर्ड आपने बहुत बार यूज किया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आप नोट मेकिंग करते हो, नोट्स बनाते हो, तो उसमें आपने ये पक्का वर्ड यूज किया होगा इम्प्लिसिट। हिंदी मीडियम वाले याद कर लेना, इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है निहित या अंतर्निहित, ठीक है। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड फिर इसी से वर्ड बना है, उसका मीनिंग हो गया निहित। इम्प्लाइड कंसेंट, कंसेंट सहमति को बोलते हैं, तो निहित सहमति। इंपोर्ट आप जानते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट यानी आयात, या फिर इंपोर्ट का एक और मीनिंग होता है अभिप्राय, ठीक है, या फिर अर्थ। तो इसी प्रकार इंपोर्टेड स्टोर्स का मीनिंग हो गया आयातित माल, ठीक है। इंपोर्टेड स्टोर्स का मीनिंग हो गया आयातित माल। इंपोर्टर का मीनिंग हो गया आयातक, ठीक है। इंपोर्टर का मीनिंग क्या हो गया, आयातक, इंपोर्ट करने वाला। इंपोर्ट लाइसेंस हो गया आयात लाइसेंस। इंपोज, कोई चीज इंपोज करते हैं, उसका मीनिंग होता है लगाना, जैसे धारा 144 जो है वो इंपोज कर दी गई है, यानी लगा दी गई है या अधिरोपित कर दी गई है। इम्पोजिशन इसी से वर्ड बना है, लगाना या फिर अधिरोपण।
इम्पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? इम्पोस्ट होती है चुंगी या फिर महसूल। ठीक है, चुंगी आप जानते हो टाइप ऑफ टैक्स है, तो इम्पोस्ट का मीनिंग होता है चुंगी या फिर महसूल। इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, इम्पोस्ट को हाईलाइट कर लो, चुंगी या फिर महसूल, ये आपको याद करना है। इम्पाउंड, ये एक जैसे वर्ड्स आएंगे आगे। इम्पाउंड का मीनिंग होता है जैसे किसी चीज को जब्त करना, कुर्क करना होता है। ठीक है, इम्पाउंड कोई संपत्ति है उसको कुर्क करना, उसको बोलते हैं इम्पाउंड करना। इम्पाउंड यानी जब्त करना या कुर्क करना या फिर परिबद्ध करना। ठीक है, इसी प्रकार इम्पाउंडिंग अथॉरिटी क्या हो जाएगी? जब्त अधिकारी या फिर परिबंधन अधिकारी। एक वर्ड याद किया, दो वर्ड याद हो गए साथ में। प्रैक्टिकल एबल का मीनिंग होता है, प्रैक्टिकल होता है व्यवहारिक। प्रैक्टिकल एबल का मीनिंग होता है व्यवहारिक, लेकिन इम्प्रैक्टिकल एबल का मीनिंग हो गया अव्यवहारिक। इंप्रेशन, मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, इसका मीनिंग यानी मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या छाप छोड़ूंगा मैं, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। इंप्रेसिव, इंप्रेसिव होता है प्रभावशाली या प्रभाव उत्पादक। ठीक है, प्रभाव प्लस उत्पादक। इम्प्रेस्ड, इस वर्ड को हाईलाइट करो आप एक तो। इम्प्रेस्ड एक वर्ड आपने याद किया, अब इससे मैं आपको 4 वर्ड याद करा देता हूँ। इम्प्रेस्ड को याद कर लो आप। इम्प्रेस्ड का मीनिंग होता है अग्रदाय। ठीक है, आगे देने वाला, अग्रदाय या फिर पेशगी। दो मीनिंग है इम्प्रेस्ड के, पेशगी या फिर अग्रदाय। इम्प्रेस्ड अकाउंट का मीनिंग हो गया अग्रदाय लेखा, अकाउंट लेखा होता है। इम्प्रेस्ड अमाउंट हो गया, अमाउंट राशि होती है, अग्रदाय राशि। इम्प्रेस्ड होल्डर, होल्डर क्या होता है? धारक, तो अग्रदाय धारी, इम्प्रेस्ड होल्डर हो गया। तो इस प्रकार से आप देखो, एक वर्ड इम्प्रेस्ड याद किया, इससे आपको और 4 शब्द, 3 शब्द और याद हो गए। टोटल 4 शब्द थे इम्प्रेस्ड से रिलेटेड, तो ये आपके लिए कठिन नहीं है। फिर कठिन शब्द एक ही था, इम्प्रेस्ड याद किया, आगे वाले सारे याद हो जाए। तो इम्प्रेस्ड का मीनिंग होता है अग्रदाय या पेशगी। प्रिजन, प्रिजन किसको बोलते हैं? जेल को। ठीक है, प्रिजनमेंट का क्या मीनिंग हो गया? इम्प्रिजनमेंट का क्या मीनिंग हो गया? कारावास। प्रिजन आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हो गया कारावास। इम्प्रॉपर, अनुचित। प्रॉपर जानते हो, उचित बोलते हैं, इम्प्रॉपर अनुचित। इम्प्रूवर, इम्प्रूव करना यानी सुधारना, इम्प्रूवर हो गया सुधारक या सुधार प्रवण। इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइज करते हो चीजों को। ठीक है, इम्प्रोवाइजेशन। प्रशासन में थोड़ा सा अलग मीनिंग है इसका, इम्प्रोवाइजेशन का। काम चलाऊ जो व्यवस्था होती है उसको इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं, या फिर जो तात्कालिक व्यवस्था की जाती है वो होता है इम्प्रोवाइजेशन करना। ठीक है, जैसे कोई मान लो बाढ़ की स्थिति आ गई, तो उसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा उसको बोलेंगे इम्प्रोवाइजेशन, यानी काम चलाऊ व्यवस्था एक बार जो की है या तात्कालिक व्यवस्था जो की है उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। जैसे स्टेज पे भी इम्प्रोवाइज करते हैं ना एक्टर्स या स्टैंड अप कॉमेडियन, यानी उस समय उसी टाइम पे क्या तात्कालिक व्यवस्था करना, उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइज क्या हो गया? फिर काम चलाना या तात्कालिक व्यवस्था करना, इम्प्रोवाइज हो गया। इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस क्या हो गई? इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस का मीनिंग हो गया जुगत। इसको आप याद कर लेना, ये वर्ड हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए, तो हाईलाइट कर लो। इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस यानी जुगत, एग्जैक्ट यही वर्ड वहां मिलेगा आपको, और कोई शब्द नहीं मिलेगा। इम्प्रोवाइज डिवाइस की जगह जुगत ही मिलेगा आपको। इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन कैसे याद करोगे? पुट, पुट कर दिया क्या? आरोप, आरोप पुट कर दिया उसके ऊपर। इम्प्यूटेशन यानी कि आरोप लांछन या फिर अभ्यारोपण। ठीक है, इम्प्यूटेशन आरोप पुट किया यानी कि आरोप लांछन या अभ्यारोपण। इम्प्यूट, इम्प्यूट का मीनिंग वही हो गया, इम्प्यूटेशन से ही बना है, लांछन लगाना, अभ्यारोपित करना। इन एबियंस, ये वर्ड कहीं करवाया था क्या मैंने? एबियंस वर्ड कहीं करवाया है, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है। तो इन एबियंस का मीनिंग होता है स्थगित या प्रास्थगित। शायद ए लेटर की शब्दावली में मैंने एबियंस करवाया था,
और इनएबियंस का मीनिंग होता है स्थगित या प्रास्थगित। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी, एबिलिटी होती है योग्यता, इनएबिलिटी होगी अयोग्यता या असमर्थता। एक्सेसिबल, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो मैं आपके भले के लिए ही कम टाइम में पढ़ाना चाह रहा हूँ इसको। मेरा तो ये, मैं 2 घंटे तक पढ़ा दूंगा, मैं तैयार करके आ जाऊंगा इन वर्ड से रिलेटेड देख के कहानी, और वो कहानियां, वो वैसे भी वो जो पीडीएफ है उसमें कहानियां दी हुई है, उसमें यूजेस इन हिंदी दिया हुआ है, यूजेस इन इंग्लिश दिया हुआ है, वैसे पढ़ा दूं आपको। फिर ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, आपका टाइम बचाना ही, क्योंकि समय बहुत कीमती है। सिर्फ आप पारिभाषिक शब्दावली से ऐसा ही नहीं बन जाओगे, ठीक है। हाँ 10 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसकी अलग से क्लासेस लगाई है, लेकिन इतना भी तूल नहीं देना है कि बाकी सब्जेक्ट्स पर भी फोकस ना कर पाओ। इसलिए कम टाइम में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जो वर्ड बिल्कुल ही मतलब ऐसे होते हैं कि इनको तो बहुत मुश्किल है याद करना, तो वो आपको मैं सिंपल बोल देता हूँ, इसको हाईलाइट कर लो, आप आराम से पढ़ना बाद में, और बाकी तो फ्लो में निकल ही जाते हैं शब्द। इनएक्सेसिबल, एक्सिस क्या होता है? पहुंच। इनएक्सेसिबल होता है पहुंच से बाहर, अगम, दुर्गम, पहुंच से परे, अगम्य, या फिर अनुपलब्ध, या फिर जो अप्राप्त होता है उसको भी इनएक्सेसिबल बोलते हैं। इनएडमिसिबल, एडमिसिबल, एडमिट करना, स्वीकारना, एडमिसिबल यानी कि स्वीकार्य, इनएडमिसिबल हो गया अस्वीकार्य या अग्राह्य। एडवांस का मीनिंग आप जानते हो, अग्रिम। इन एडवांस हो गया पहले से या फिर अग्रिम रूप से। इन एडवर्टेंस, एडवर्टेंस, इन एडवर्टेंस का मीनिंग होता है भूल या असावधानी बरतना या अनअवधानता, ठीक है। ये 3 मीनिंग होते हैं इन एडवर्टेंस की, इसको हाईलाइट करो। 3 मीनिंग है इसके, भूल, ठीक है, असावधानी, या फिर अन प्लस अवधान प्लस ता। इसी प्रकार इसी से रिलेटेड एक वर्ड बनाया गया है, इन एडवर्टनिटी। क्या है यार ये, क्या वर्ड है, कैसे प्रोनाउंस करें इनको? इन एडवर्टनिटी, भूलवश, याद करके आता हूं मैं, फिर भी यहाँ आगे प्रोनाउंसिएशन इनका नहीं हो पाता। इतने टफ वर्ड्स हैं, आप ये समझ लो। प्रशासन में कोई सुगमता नहीं है प्रशासन में, इसीलिए करप्शन इतना ज्यादा है कि आम आदमी को समझ ही नहीं आती जो लैंग्वेज है इनकी, ठीक है। जो इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको समझने के लिए लॉयर्स लगते हैं, अधिकारियों के हाथ में है सारा। इसलिए लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी को समझ में आए। अगर आम आदमी को सारे लॉज पता हो, समझ में आ जाए, फिर करप्शन के चांसेस ही नहीं है। तो ये एक लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रीजन है इसका, टफ लैंग्वेज, ठीक है। इन वर्ड्स की नीड ही नहीं है, आप सिंपल वर्ड्स यूज करो तो सबको आते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया अवधानता से, सेम वर्ड है ऐसा ही, ठीक है। इसी प्रकार से इन एप्लीकेबल, एप्लीकेबल क्या होता है? अप्लाई करना, अप्लाई से बना है एप्लीकेबल, ठीक है। अप्लाई होता है लागू, इन एप्लीकेबल, इन एप्लीकेबल हो गया लागू नहीं, ठीक है। लागू न होने वाला, लागू न होने योग्य या अप्रयोज्य, ठीक है, वो होता है इन एप्लीकेबल। इनॉग्रेशन आप जानते हो, उद्घाटन को बोलते हैं, ठीक है। इन कैपेसिटेड, कैपेसिटी होती है क्षमता, कैपेसिटेड होता है क्षम, और इनकैपेसिटेड हो गया अक्षम या फिर अशक्त। इन कैमरा हो गया बंद कैमरे में। इंसेंटिव, इंसेंटिव आप जानते हो, सैलरी में इंसेंटिव मिलता है, प्रोत्साहन यानी कि राहत, रियायत या फिर प्रोत्साहक को भी इंसेंटिव बोलते हैं। इंसेंटिव, बोनस हो गया प्रोत्साहन बोनस। इंसिडेंस ऑफ पेंशन, इंसिडेंस ऑफ पेंशन हो गया पेंशन भार। इंसिडेंटल हो गया, इंसिडेंटल आप जानते हो, कोई इंसिडेंट से जुड़ा हुआ यानी किसी प्रसंग से जुड़ा हुआ, प्रासंगिक, ठीक है। ये सारे इसके मीनिंग है, संयोग से, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंटल। इंसिडेंटल चार्जेस हो गया आकस्मिक शुल्क या आनुषंगिक प्रभार या प्रासंगिक शुल्क। इंसिडेंटल ऑर्डर हो गया संबंधित आदेश या प्रासंगिक आदेश। इस वर्ड को आप अच्छे से याद करना, इंसाइट, इंसाइट का मीनिंग होता है भड़काना, ठीक है ना। इंसाइट का मीनिंग क्या होता है? भड़काना। जैसे किसी भीड़ को, मॉब लिंचिंग में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, इंसाइट, भड़काना, उकसाना,
और कानून के संदर्भों में अगर आप देखोगे तो इसका मीनिंग होता है उद्दीप्त करना। ठीक है, जिनके ब्रैकेट में विधि लिखा हुआ है उन वर्ड को आपको बार बार याद करना है, वो आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, इंसाइट का मीनिंग है उद्दीप्त करना विधिक संदर्भों में। इंक्लाइनेशन का मीनिंग होता है झुकाव, रुझान या फिर प्रवृत्ति। इंक्लूजन, इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूसिव क्या होता है? समावेशी। इंक्लूजन क्या हो गया? समावेश। इंक्लूसिव चार्ज हो गया समावेशी प्रभार। ठीक है, इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो तो सारे जानते ही। ठीक है, इनकॉग्निटो क्या होता है? गुप्त या फिर अज्ञात या फिर गुप्त रूप से, इसको बोलते हैं इनकॉग्निटो। इनकम टैक्स क्लियरेंस, इनकम टैक्स क्लियरेंस का क्या मीनिंग होता है? आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र। ठीक है, आयकर बेबाकी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं इसको। इनकम टैक्स क्लियरेंस, क्लियरेंस आप जानते हो अनुमति के लिए वर्ड यूज होता है। इनकम टैक्स क्लियरेंस का मीनिंग हो गया आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र, ये इसका मीनिंग है। इनकम टैक्स रिटर्न का मीनिंग हो गया आयकर विवरण। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया आयकर विवरण। इनकम्पैटिबल, अच्छा कमेंट सेक्शन में वो इनकॉग्निटो से रिलेटेड मत लिखना कुछ भी। ठीक है, इनकम्पैटिबल होता है बेमेल। ठीक है, इनकम्पैटिबल होता है बेमेल या फिर असंगत। कंपैटिबल आप जानते हो, इनकम्पैटिबल जस्ट ऑपोजिट कर दो, बेमेल या असंगत। ठीक है, इनकॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी जानते हो कि ये मेरी कॉम्पिटेंसी है, आप मेरी कोर कॉम्पिटेंसी में मत घुसो, इसका मीनिंग होता है मेरी क्षमता में आप मत आओ। इनकॉम्पिटेंसी होगी अक्षमता। ठीक है, इनकम्प्लीट अधूरा। ठीक है, इनकनक्लूसिव, कंक्लूसिव क्या होता है? कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना। लेकिन इनकनक्लूसिव जस्ट अपोजिट कर दो, परिणाम नहीं निकालना, निर्णय नहीं निकालना। बेनतीजा, अनिर्णित या अनिर्णायक, ये सारे इसी के मीनिंग है इनकनक्लूसिव के। इन कांग्रेस, इन कांग्रेस का मीनिंग होता है असंगत या फिर बेतुका। ठीक है, आपके पास में कोई अच्छी ट्रिक हो तो आप शेयर कर सकते हो कि इसको कैसे याद किया जाए। ठीक है, इन कांग्रेस का मीनिंग होता है असंगत या फिर बेतुका। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है जो अपने लोक बंधु पे रखते हैं, ठीक है ना, वीडियोस रेगुलर पोस्ट होते रहते हैं, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, है ना, संगतता। लेकिन इनकंसिस्टेंसी जो मैं 2 दिन से हो गया था, विसंगति या फिर असंगति बोलते हैं। क्या है भाई कि दिमाग है ना, उसको शांत करना बहुत जरूरी होता है। पिछले 2 महीने से मैंने जैसा आपको बताया था कि रेस्ट ही नहीं मिला, ऐसा समझ लो आप। दिमाग को रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। आप शरीर को देते हो उतना ही दिमाग को भी रेस्ट बहुत जरूरी होता है। शरीर जब आप रेस्ट करता है तो दिमाग भी रेस्ट करता है, लेकिन वो रेस्ट तभी करता है जब आप कूल माइंड से सोते हो। ठीक है, और पिछले 2 महीने से ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मुझे लगा कि 2 दिन थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में बना लेंगे वीडियो। ठीक है, तो यही बात थी और कुछ नहीं था। बाकी अब तो रेगुलर है ही। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी हो गया। इनकन्वीनियंस, कन्वीनियंस आप जानते हो सुविधा को बोलते हैं, इनकन्वीनियंस होगी असुविधा। इनकॉर्पोरेटेड, कॉर्पोरेटेड आप कॉर्पोरेट जानते हो निगमित होता है, इनकॉर्पोरेटेड का मीनिंग भी निगमित होगा या फिर शामिल या फिर सम्मिलित। क्रिमिनेट, क्रिमिनेट क्राइम से रिलेटेड वर्ड है। इनक्रिमिनेट हो गया अपराध में फंसाना किसी को। इन का मीनिंग उसमें डालना, उस चीज के अंदर। इन इनकम्बेंट, इनकम्बेंट इसको हाईलाइट कर लो वर्ड को। इनकम्बेंट का मीनिंग होता है पदधारी या पदस्थ। ठीक है, या फिर आप ये समझ लो वर्तमान जो होता है उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। जैसे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सूचना आयोग के, तो उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। ठीक है, जिम्मेदारी, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, तो ये वर्ड भी यूज होते हैं। इनकम्ब्रेंस, कम्ब्रेंस का मीनिंग, इनकम्ब्रेंस का मीनिंग होता है बाधा। बाधा के लिए एक और वर्ड भी ऊपर आया है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, या फिर ऋण भार को भी बोलते हैं, इसको भी हाईलाइट कर लो इनकम्ब्रेंस को। बाधा या ऋण भार या फिर विलंगम भार जो होता है उसको भी इनकम्ब्रेंस बोलते हैं।
इनडेप्टनेस, ठीक है। इनडेप्टनेस का मीनिंग आपको मैंने बताया, डेप्ट होता है कर्ज, तो कर्जदार होना, कर्ज ऋणग्रस्तता, ये होती है इनडेप्टनेस। इनडेफी डेफर्मेशन केस आप करते हो, है ना, तो उसी से रिलेटेड वर्ड है इनडेफिमाइनी, ठीक है। इसका मीनिंग होता है भरपाई करना या फिर क्षतिपूर्ति करना। इंडिमिनिटी बॉन्ड, क्षतिपूर्ति बंद पत्र या क्षतिपूर्ति बंद, तो एक जैसे वर्ड हैं ये सारे। इंडेंट हो गया मांग पत्र, ठीक है। इंडेंट का क्या मीनिंग होता है, मांग पत्र। इंडेंचर, इंडेंचर, इन वर्ड्स को हाईलाइट करो आप, इंडेंचर को, इंडेंचर को हाईलाइट करो। इंडेंचर होता है अनुबंध या फिर करार, ठीक है, या फिर दस्तावेज या विलेख, ये सारे ही मीनिंग होते हैं इंडेंचर के, ठीक है। इसको आप डॉक्यूमेंट से लिंक करके पढ़ सकते हो इंडेंचर को। इंडेंचर हो गया दस्तावेज, विलेख या फिर अनुबंध या फिर कोई करार होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडेंचर। इसके बाद में अगला वर्ड है इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट, हाँ, इंडिक्टमेंट का मीनिंग होता है अभ्यारोपण, अभी प्लस आरोपण, इंडिक्टमेंट होता है अभ्यारोपण, एज इट इज याद करना पड़ेगा। इंडिक्टमेंट होता है अभ्यारोपण। इनडिफरेंट एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है रुख, इनडिफरेंट का मीनिंग हो गया उपेक्षापूर्ण, ठीक है, या फिर उदासीन अभिवृत्ति जो होती है उसको बोलते हैं इनडिफरेंट एटीट्यूड। इंडाइजेनस स्टोर्स, इंडाइजेनस स्टोर्स का मीनिंग हो गया देसी माल या फिर देसी सामान, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना इस वर्ड को भी। इंडाइजेनस स्टोर्स का मीनिंग हो गया देसी माल या फिर देसी सामान। डिस्क्रिशन मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी विवेकीय शक्तियां। इनडिस्क्रिशन हो गया अविवेक। इनडिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूट होता है वाद विवाद, इनडिस्प्यूटेबल हो गया कोई विवाद नहीं होना, बिना विवाद के, विवाद रहित, निर्विवाद या अविवाद्य। डिस्टिंक्ट, आप वर्ड आपने सुना होगा, डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है स्पष्ट, इनडिस्टिंक्ट होता है अस्पष्ट। इंडोर पेशेंट, इंडोर पेशेंट का मीनिंग हो गया भर्ती रोगी जो होता है। दो टाइप के पेशेंट होते हैं, एक इंडोर एक आउटडोर। भर्ती रोगी जो होता है उसको बोलते हैं इंडोर पेशेंट या फिर आवासीय रोगी। इंडक्शन, इंडक्शन का सिंपल मीनिंग होता है कोई चीज में शामिल करना, ठीक है। इंडक्शन वो नहीं है ये चूल्हा। शामिल होना, शामिल करना, प्रवेश, समावेश या प्रवेशन, ये होता है इंडक्शन। इंडक्शन कोर्स क्या हो गया फिर, प्रवेश पाठ्यक्रम। इंडस्ट्रियस, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, ये पूछा भी गया, आरएस मेंस में पूछा गया है। इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग यानी कि परिश्रमी या अध्यावसायी, ठीक है, अधि प्लस अवसायी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग या फिर परिश्रमी। एविटेबल, लेकिन यहां पर वर्ड है इनएविटेबल, ठीक है। इनएविटेबल का मीनिंग होता है अवश्य ही होने वाला, ठीक है, अवश्यम भावी परिणाम, इनएविटेबल बोलते हैं उसको। अवश्य होने वाला, अनिवार्य या फिर अपरिहार्य यानी जिसको टाला ना जा सके, वो होकर ही रहेगा, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। ठीक है। इसके बाद में अगला वर्ड है इनएक्सपीडेंट। इनएक्सपीडेंट का मीनिंग होता है अनुचित या फिर असमीचीन। इनएक्सपीडेंट का मीनिंग क्या होता है, अनुचित। इम्प्रॉपर से आप इसको लिंक कर सकते हो, इम्प्रॉपर का मीनिंग भी अनुचित होता है, इनएक्सपीडेंट का मीनिंग भी अनुचित होता है। इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस तो आप जानते हो कंक्लूजन को बोलते हैं, निष्कर्ष, अनुमान, या फिर ये भी याद रखना अनुसमिति को भी इन्फ्रेंस बोलते हैं, इन्फ्रेंस, ठीक है। इन्फ्रेंस का मीनिंग अनुसमिति भी होता है। इन्फीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर का मीनिंग होता है घटिया, निकृष्ट, निम्न या फिर अवर। इन्फीरियर, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्या वर्ड, तो उसी से रिलेटेड है इन्फीरियर यानी कि घटिया, निकृष्ट, निम्न या फिर अवर। इनफिल्ट्रेट,
फिल्ट्रेट तो फिल्टर से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए था, लेकिन इनफिल्ट्रेट का मीनिंग होता है घुसपैठ करना। इस वर्ड को हाईलाइट करो आप। इनफिल्ट्रेट का क्या मीनिंग होता है? घुसपैठ करना, ठीक है। और इनफिल्ट्रेशन का मीनिंग क्या हो गया फिर? घुसपैठ। फ्लैम्बॉय पर्सनैलिटी, फ्लैम्बॉय पर्सनैलिटी वर्ड आपने सुना होगा कि ये फ्लैम्बॉय पर्सनैलिटी है। फ्लेम, लेकिन ये फ्लेमेबल स्टोर्स है, इनफ्लेमेबल स्टोर्स है। स्टोर्स का मीनिंग सामान होता है, ऊपर एक देसी सामान के लिए भी वर्ड आया है, वो भी ध्यान रखना। और इनफ्लेमेबल स्टोर्स का मीनिंग होता है ज्वलनशील, फ्लेम लग जाती है। फ्लेम किसको बोलते हैं? ज्वाला को। तो इनफ्लेमेबल हो गया ज्वलनशील सामान। इन्फ्लेटेड बिलिंग, इन्फ्लेटेड मीनिंग इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? महंगाई को। महंगाई में चीजों का रेट बढ़ता है, तो इन्फ्लेटेड बिलिंग होगी बढ़ा हुआ बिल। इन्फ्लेशन होती है मुद्रास्फीति या स्फीति। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल क्या होता है? प्रभावी या प्रभावशाली, ये तो आपको आता है। इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंजमेंट होता है फ्रिंज करना, यानी कि उल्लंघन करना, अतिलंघन करना, ठीक है, चीजों का। जैसे धारा 144 का मान लो किसी ने उल्लंघन कर दिया, तो उसको बोलेंगे इनफ्रिंजमेंट करना। इनफ्रिंज वही सेम हो गया उल्लंघन, ठीक है। इनफ्रक्टस एक्सपेंडिचर, इनफ्रक्ट क्या है यार ये? हाँ, इनफ्रक्टस एक्सपेंडिचर, यानी कि ये वर्ड ही बहुत व्यर्थ लग रहा है मुझे, तो व्यर्थ व्यय। इनफ्रक्टस एक्सपेंडिचर हो गया व्यर्थ व्यय या निष्फल व्यय। आप खुद बोल के देखना, आप बोल पा रहे हो गया, ऐसे ट्रोल करोगे, ठीक है। आप खुद बोल के देखना, आप बोल दोगे क्या ये एक बार में? इनहेरेंट, इनहेरेंट होता है हेयर, हेयर से आप याद कर लो ना, हेयर का मतलब होता है यहाँ, यानी कि इसमें निहित, यानी कि निहित, अंतर्निहित या सहज होता है इनहेरेंट। इनहेरेंट प्रॉपर्टीज नहीं सुनी क्या आपने? निहित गुण, है ना। इनहेरेंट डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट होता है दोष, तो निहित दोष, निहित कमी, अंतर्निहित दोष, अंतर्निहित कमी या अंतर्निहित त्रुटि। इनहेरिट, इनहेरिट क्या होता है? इनहेरिट आपने वर्ड सुना होगा, उत्तराधिकारी के लिए भी वर्ड यूज होता है एक, इसी प्रकार उत्तराधिकार के लिए भी वर्ड होता है। इनहेरिट का मीनिंग होता है उत्तराधिकार में पाना या उत्तराधिकार में मिलना या फिर विरासत में पाना। हेरिटेंस, इनहेरिटेंस होती है विरासत या उत्तराधिकार या पैतृक संपत्ति। इन हॉस्पिटलेबल कंडीशन, हॉस्पिटलेबल जो कंडीशन होती है उसका मीनिंग होता है कठिन स्थिति, ठीक है। लेकिन इन लगा दिया तो आगे अत्यंत आ जाएगा, अत्यंत कठिन स्थिति या दुस्सह स्थितियां। इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति। इंजेक्शन, इंजेक्शन, आप इंजेक्शन नहीं है एक तो वर्ड, ये ध्यान रखना, इंजेक्शन है। इंजंक्शन, इंजंक्शन का मीनिंग होता है व्यादेश, वी प्लस आदेश। इंजंक्शन हाईलाइट कर लो इंजंक्शन को। इनलैंड लेटर, इनलैंड लेटर का मीनिंग हो गया अंतरदेशीय पत्र। इसी प्रकार इनलैंड पोस्टेज हो गई अंतरदेशीय डाक व्यय। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया अंतरदेशीय जल परिवहन। इनलैंड रूट हो गया अंतरदेशीय मार्ग। इनऑपरेटिव हो गया ऑपरेटिव, इनऑपरेटिव हो गया निष्क्रिय या फिर अप्रवृत्त या फिर अपरिवर्तनशील। इन ऑर्डिनेट डिले, ऑर्डिनेट डिले, डिले देरी को बोलते हैं, ठीक है। इनऑर्डिनेट डिले क्या हो गया? अति विलंब या फिर अत्यधिक देरी, ठीक है। इसी प्रकार से इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण, इक्विपमेंट होता है यंत्र, तो निरीक्षण उपस्कर जो होता है उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन इक्विपमेंट। इनपुट आप जानते हो, निवेश को, आदान को या निविष्ट को बोलते हैं। इंसरेशन का मीनिंग होता है इंसरेशन का मीनिंग होता है जोड़ा जाना, ठीक है। इंसर्ट नहीं करते क्या आपने कोई चीज? इंसर्ट का मीनिंग क्या होता है? जोड़ना, शामिल करना, मिलाना या अंतर निवेश, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इन सर्विस ट्रेनिंग, सेवाकालीन प्रशिक्षण। इनसिग्निफिकेंस,
सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्रासंगिकता। इनसिग्निफिकेंस हो गया निरर्थकता या फिर महत्वहीनता। इनसॉल्वेंट आरएएस मेंस में आया हुआ है, बैंकरप्ट की जगह वर्ड यूज होता है इनसॉल्वेंट यानी दिवालिया। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मीनिंग होता है प्रतिष्ठान या फिर प्रतिष्ठापन या संस्थापन, ठीक है। इंस्टॉलमेंट किस्त को बोलते ही हैं, ठीक है। इंस्टिगेशन का मीनिंग होता है उकसाना, वही मॉब लिंचिंग वाला एक और वर्ड ऊपर बताया था उकसाने के लिए, उससे लिंक कर लेना इसको, इंस्टिगेशन उकसाना। इंस्ट्रक्शन देना, किसी को हिदायत देना होता है, अनुदेश देना होता है। इंस्ट्रूमेंट होता है प्रपत्र, उपकरण या साधन, ठीक है। इनसबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट का मीनिंग तो होता है जो अधिकारी की सुनता है, ठीक है। इनसबऑर्डिनेट का मीनिंग होता है जो नहीं सुनता, अवज्ञा, अवधीनता, ठीक है। इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट है ये हमारे देश का, अभिन्न या फिर अविभाज्य। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल इंटेलिजेंट से वर्ड बना है, सुबोध, स्पष्ट या बोधगम्य। इंटेंडेड बेनिफिट, इंटेंडेड, इंटेंशन होता है इरादा, है ना, और बेनिफिट लाभ, तो इंटेंडेड बेनिफिट हो गया इच्छित लाभ या अपेक्षित लाभ या फिर अभिप्रेत हित लाभ। इंटेंस क्या होता है? इंटेंस सिचुएशन जैसे बोलते हैं, इंटेंस होता है भारी या अत्यधिक या फिर बहुत ज्यादा या तीव्रता, प्रगाढ़ता या प्रकर्ष, ये होता है इंटेंस। इंटेंसिटी होता है जोर, गहनता, तीव्रता, प्रगाढ़ता या प्रकर्ष। इंटेंसिव ड्राइव का मीनिंग हो गया प्रयास, ड्राइव का मीनिंग प्रयास होता है। इंटेंसिव ड्राइव हो गया गहन प्रयास या फिर गहन अभियान, ये भी होता है ड्राइव, कोई चीज ड्राइव करते हैं, अभियान को भी बोलते हैं ड्राइव। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन का मीनिंग होता है रोक लेना, इंटरसेप्ट करना, किसी चीज को रोकना। इंटरसेप्शन हो गया रोक लेना या फिर अंतर अवरोधन या फिर अंतर ग्रहण। इंटरेस्ट बीयरिंग, इंटरेस्ट ब्याज को बोलते हैं, इंटरेस्ट बीयरिंग होगी ब्याज सहित, ब्याज पर लिया गया या फिर सह ब्याज। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन व्याख्या को बोलते ही है, निर्वचन को बोलते ही है। इंटरवीनियन, इंटरवीनियन मतलब इंटरफेयर करना, बीच में आना, किसी चीज के बीच में आना, हस्तक्षेप करना। इंटीमेट, इंटीमेट, इंटीमेट होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देना या फिर प्रज्ञापित करना, ये होता है इंटीमेट। इंटीमेटली, इंटीमेटली आप जानते हो पूरी तरह से, पूरे मन से या फिर घनिष्ठ रूप से, उसको बोलते हैं इंटीमेटली। इनटॉलरेंस, टॉलरेंस होता है सहिष्णु, सहनशीलता, लेकिन इनटॉलरेंस होगी असहनशीलता या असहिष्णुता, ठीक है। इन ट्रांजिट का मीनिंग हो गया रास्ते में या फिर मार्गस्थ, ठीक है। इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी का मीनिंग हो गया जटिलता, इंट्रिकेट हो गया जटिल। इंट्रिग, इंट्रिग ध्यान रख, ये तीनों ही वर्ड आप हाईलाइट कर लो यार, ठीक है। इंट्रिग का मीनिंग होता है कुचक्र या फिर साजिश, इंट्रिग यानी ट्रिक में डालना, ठीक है। इंट्रिग यानी कुचक्र या फिर साजिश। इंट्रिंक वैल्यू, इंट्रिंस वैल्यू, इंट्रिंस वैल्यू का मीनिंग हो गया वास्तविक मूल्य या फिर आंतरिक मूल्य, ठीक है। इंट्रिंस वैल्यू को भी हाईलाइट कर लो, इंट्रिंस वैल्यू का मीनिंग हो गया वास्तविक मूल्य या आंतरिक मूल्य, ठीक है। इसमें से शायद आपको 20 या 22 वर्ड आपको याद करने पड़े अच्छे से, ठीक है, बाकी तो इजी है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर का मीनिंग होता है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन से ही तो वर्ड बना है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया प्रस्ताविक भाषण या फिर आरंभिक भाषण, ठीक है। ये आरंभिक को सही कर लेना थोड़ा। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन आप जानते हो, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना यानी आत्मनिरीक्षण करना या अंतर्निरीक्षण करना। इनवेरिएबली, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो चेंज होता रहता है, इनवेरिएबल क्या होता है? जो चेंज नहीं होता, यानी सदैव या फिर निरपवाद रूप से। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री होता है माल, कंट्रोल नियंत्रण, तो माल नियंत्रण। इनविजिलेशन, इनविजिलेट नहीं करते क्या, इनविजिलेटर, तो निरीक्षण या अन्वीक्षण। इनवार्ड डाक यानी कि आने वाली डाक या फिर आवक डाक। इनवॉइस होता है बीजक, ठीक है। इनवोक, इनवोक होता है किसी का सहारा लेना या फिर अवलंब लेना, इनवोक।
इनवोक आप ध्यान रखना, सहारा लेना या फिर अवलंब लेना होता है। इररेशनल, रैशनल आप जानते हो तार्किक को बोलते हैं, इररेशनल हो गया अतार्किक, विवेकहीन या तर्कहीन। रिकवरेबल, रिकवरी जिसकी हो सकती है उसको बोलते हैं रिकवरेबल, लेकिन इररिकवरेबल नेगेटिव मीनिंग को शो करेगा। इर रिकवरेबल का मीनिंग हो गया डूबंत या अशोध्य, जिसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती। बेनिफिशियरी, इर रिवोकेबल, इररिवोकेबल बेनिफिशियरी, ठीक है। रिवोकेबल का मीनिंग होता है आपके विकल्प, ठीक है, लेकिन इररिवोकेबल का मीनिंग हो गया अविकल्प। तो इसका मीनिंग हो गया अविकल्पी या फिर लाभार्थी या फिर अविकल्पी हित लाभकारी या फिर अविकल्पी हित अधिकारी, ठीक है, ये इसके मीनिंग है, ठीक। आइसोलेटेड पोस्ट, आइसोलेटेड आप जानते हो एकल को बोलते हैं एकल पद या एकाकी पद। इशू डायरी, इशू डायरी का मीनिंग होता है निर्गम डायरी, ठीक है, जिसमें हम चीजों को इशू करते हैं, निर्गम डायरी। इशू ऑर्डर हो गया निर्गम आदेश, इशू प्राइस हो गया निर्गम कीमत, और इशू रजिस्टर हो गया निर्गम रजिस्टर। इटनरी, इटनरी आप वर्ड अच्छे से याद करना, यात्रा क्रम को बोलते हैं इटनरी, ठीक है, यात्रा क्रम। तो ये तो सारे के सारे थे आपके कठिन शब्द। अब आते हैं सरल शब्दों पर, जल्दी जल्दी सरल शब्द जो है वो सारे ही पढ़ लेते हैं। आइडिया आप जानते हो विचार को बोलते हैं, आइडियल होता है आदर्श, ठीक है। आइडेंटिटी पहचान, आइडेंटिटी कार्ड हो गया पहचान पत्र, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया पहचान प्रमाण पत्र। इग्नोर करना, उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना। इलीगल हो गया गैर कानूनी या अवैध। इलॉजिकल हो गया तर्कहीन। इमेज हो गया छवि प्रतिमा या फिर छाया। इमोरल हो गया अनैतिक, इमोरल एक्ट हो गया अनैतिक कार्य, ठीक है। मोरल आप जानते हो नैतिक को बोलते हैं, इमोरल हो गया अनैतिक, ठीक है। इसी प्रकार इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यानी प्रभाव। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, पार्शियलिटी क्या होती है, पक्ष करना किसी का, लेकिन इम्पार्शियल का मीनिंग हो गया निष्पक्ष। इसी प्रकार इम्पार्शियलिटी होगी निष्पक्षता। इम्पार्शियल जजमेंट हो गया निष्पक्ष निर्णय। इंप्रूव का मीनिंग हो गया सुधार करना या समुन्नत करना, इंप्रूवमेंट हो गया सुधार या समुन्नति। इनकम आप जानते हो आय को बोलते हैं, इनकम टैक्स का मीनिंग हो गया आयकर। इनकमिंग हो गया आने वाला या फिर आवक, ठीक है। इनकरेक्ट हो गया गलत या फिर अशुद्ध। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल का क्या मीनिंग होता है, विश्वसनीय, लेकिन इनक्रेडिबल हो गया अविश्वसनीय या फिर अतुल्य। इंक्रीमेंट आप जानते हो वेतन वृद्धि को बोलते हैं, इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट हो गया वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र। इन इनडेफिनेट, डेफिनेट होता है निश्चित, इनडेफिनेट हो गया अनिश्चित, ठीक है। इसी प्रकार इनडेफिनेट पीरियड हो गया अनिश्चित समय। इंडिपेंडेंट नोट, इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र, नोट यानी टिप्पणी। इंडेक्स आप जानते हो सूचक को बोलते हैं, सूचकांक को बोलते हैं, विषय सूची को बोलते हैं, अनुक्रमणिका को बोलते हैं। इंडेक्सिंग हो गया सूची बनाना या अनुक्रमणिका बनाना। इंडिकेशन, इंडिकेशन इंडिकेट करते हैं ना कोई चीज को, यानी सूचक। इंडिकेशन यानी सूचक या कोई प्रतीक या सूचना या संकेत। इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट तो होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट होता है, कहां गया डायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है प्रत्यक्ष कर। इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता है अनुशासन, इनडिसिप्लिन हो गया अनुशासनहीनता। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है व्यक्ति या व्यष्टि या निजी या व्यक्तिगत। इंडिविजुअली होता है अलग अलग या फिर व्यक्तिश। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक, एक्सीडेंट होती है दुर्घटना, तो औद्योगिक दुर्घटना। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होगी औद्योगिक क्षमता। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया औद्योगिक विवाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया औद्योगिकीकरण, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी होगी औद्योगिक कार्य नीति। इंडस्ट्री उद्योग को बोलते हैं या फिर अध्यवसाय को भी बोलते हैं। इनइफेक्टिव, इफेक्टिव होता है प्रभावी, इनइफेक्टिव हो गया प्रभावहीन या फिर निष्प्रभावी या अप्रभावी। इनएफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोलते हैं दक्षता को, इनएफिशिएंसी होगी अदक्षता। इनएफिशिएंट हो गया अदक्ष। इन इलिजिबिलिटी होगी अपात्रता। इन इलिजिबल हो गया अयोग्य या फिर अपात्र। इन इक्विटी, इक्विटी किसको बोलते हैं, समानता को बोलते हैं। शार्क टैंक नहीं देखा क्या, इन इक्विटी होता है फिर इन इक्विटी का मीनिंग होगा असमानता या असमता हो जाएगा। इन एक्सपीरियंस्ड, बिना अनुभव के, अनुभवहीन। इनफैक्ट, इनफैक्ट होता है वास्तव में या वस्तुत।
इनफॉर्मल हो गया अनौपचारिक, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी सूचना प्रौद्योगिकी। इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हो बुनियादी ढांचे को बोलते हैं, आधारभूत ढांचे को बोलते हैं, अवसंरचना को बोलते हैं। इनिशियल होता है आरंभिक या प्रारंभिक, ठीक है, या फिर आद्य अक्षर करना भी इनिशियल होता है, ये याद कर लेना। आद्य अक्षर करना एक मीनिंग होता है इनिशियल का। इनिशियल पे हो गया प्रारंभिक वेतन, ठीक है। इसी प्रकार इनिशियल्स होता है पहला अक्षर या आद्य अक्षर, उसको बोलते हैं इनिशियल्स। इनिशिएट करना कोई चीज को, इनिशिएट करते हैं ना, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, है ना, जैसे न्यू ईयर पे आप लोग इनिशिएट करना यानी शुरू करना या पहल करना, या सिखाना भी इनिशिएट करना होता है, दीक्षित करना भी इनिशिएट होता है। इनिशिएटिव हो गई पहल, इनोवेशन हो गया नवाचार, ठीक है ना। इनोवेटिव क्वालिटीज हो गई नवाचारी गुण, ठीक है। इंक्वायरी होगी पूछताछ या जांच, इंक्वायरी ऑफिसर हो गया जांच अधिकारी, इंसर्ट करना यानी जोड़ना, अंतर्निवेशित करना, इंस्पेक्ट हो गया जांच करना, इंस्पेक्शन से बना, इंस्पेक्शन हो गया निरीक्षण। स्टेबिलिटी होती है स्थिरता, इनस्टेबिलिटी होगी अस्थिरता। इंस्टीट्यूट होता है संस्थान, या फिर कोई चीज को शुरू करना हो तो उसको इंस्टीट्यूट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, स्थापित करने के लिए। इंस्टीट्यूशन होती है संस्था। इंश्योर होता है बीमा, ठीक है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता है बीमा, ठीक है। इंश्योर होता है बीमा करना, इंश्योर्ड होता है बीमित या बीमाकृत, इसी से रिलेटेड वर्ड है। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड होता है एकीकृत। इंटीग्रिटी होती है सत्यनिष्ठा या अखंडता। इंटेलिजेंस होता है बुद्धि या फिर आसूचना, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आपने सुना होगा, तो उसका मीनिंग ये थोड़ी है बुद्धि ब्यूरो, वो सूचना के लिए भी होता है इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस यानी आसूचना। धुरंधर देखी है क्या किसी ने अब तक? नहीं देखी तो जरूर देख के आना, वो भी थिएटर में, बहुत शानदार मूवी है। इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षा, ठीक है। इंटेंशन, इंटेंशन आप जानते हो मंशा को बोलते हैं, नियत को बोलते हैं, अभिप्राय भी इंटेंशन होता है, आशय भी होता है। इंटेंशनली जानबूझकर या साभिप्राय, ठीक है। इसी प्रकार इंटेंशनल होता है जानबूझकर। इंटरेक्ट का मीनिंग होता है इंटरेक्ट करना, बातचीत करना किसी से। इंटरेक्टिव सेशन होता है विमर्श सत्र। इंटरेस्ट का मीनिंग होता है हित, ब्याज को भी इंटरेस्ट बोलते हैं, या फिर रुचि लेने को भी इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन, बिना ब्याज का ऋण। इंटरफेयर, इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, ठीक है। इंटरफेरेंस होती है हस्तक्षेप। इंटरिम आप जानते हो, इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार। इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएट जैसे वर्ड आपने सुना होगा, उसी प्रकार इंटरमीडिएटरी होता है मध्यस्थ या बिचौलिया। इंटर्न आप जानते हो प्रशिक्षु को बोलते हैं। नजरबंद करना भी इंटर्न ही होता है, ये भी याद करना, ठीक है। तो इंटर्न को आप हाईलाइट कर लो, इसके दो मीनिंग, एक प्रशिक्षु है, एक नजरबंद करना है। इंटरनल का मीनिंग भीतरी होता है। इंटरनेशनल हो गया अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लॉ अंतरराष्ट्रीय कानून। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया अंतरराष्ट्रीय मानक। इंटेरोगेट, इंटेरोगेशन करते हैं ना, इंटेरोगेट यानी पूछताछ करना। इंटरप्ट करना, बाधा डालना, रुकावट रोकना। इंटरप्शन इन सर्विस यानी सेवा में व्यवधान। इंटरवल होती है छुट्टी यानी अंतराल या अंतर। इनवैलिड होता है अवैध या अमान्य, ठीक है। इनवैलिडिटी पेंशन होती है, अशक्तता पेंशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आप जानते हो जांच को बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी। इन्वेस्टमेंट होता है निवेश, इन्वेस्टर होता है निवेशक। इनविटेशन होता है निमंत्रण, इनविटेशन कार्ड निमंत्रण पत्र। इनविटेशन टू टेंडर निविदा आमंत्रण को बोलते हैं। इरेगुलर, रेगुलर नियमित होता है, इरेगुलर अनियमित। इरेगुलरिटी अनियमितता। रेलेवेंट होता है प्रासंगिक या संगत। इरेलेवेंट हो गया असंगत या असंबद्ध। इररिस्पॉन्सिबल हो गया गैर जिम्मेदार। आइटम होता है मद, आइटम वाइज हो गया मदवार, ठीक है। तो ये आई लेटर की बहुत सारी शब्दावली, जो लगभग 315 के करीब वर्ड्स हैं इसमें टोटल, वो मैंने आपको सारे करवा दिए, ठीक है। तो आपको, आप मान के चलो आपको 90% याद है आई लेटर की शब्दावली। अब आप देखो आपकी कितनी बड़ी टेंशन जो है वो सीधे ही डाउन हो। तो ये फायदा होता है साथ में पढ़ने का, ठीक है। अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा जो है वो, क्योंकि आपके लिए आपके पास में भी नहीं होगा ना कोई,
जिससे आप सुन उसको बोलो कि मुझे मैं सुनाता हूँ आपको, मेरे से पूछ तू मैं सुनाता हूँ तेरे को। ठीक है, तो साथ में पढ़ोगे तो जल्दी चीजें याद हो जाएगी और आपका टाइम बचेगा जो आप और सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार। वीडियो लाइक क्यों नहीं करते तुम? लाइक करो, ठीक है। और चैनल पर अगर बाई चांस नए आए हो यहाँ पर डायरेक्ट इसी वीडियो से, तो पहले ए से लेकर एच तक वाली देख लेना। और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ है ही, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू, बाय बाय।